यह भारत के उस पक्ष पर एक नज़र है जिसे शायद ही कभी यात्रा ब्रोशर में कैद किया गया हो। यह प्राचीन पत्थर के किलों और बंजर पहाड़ी सड़कों का परिदृश्य जहाँ पर्यावरण उन तरीकों से व्यवहार करता है जो असंभव लगते हैं। हम ध्वनिक महलों की खोज कर रहे हैं जो 1 किलोमीटर सड़कों पर एक फुसफुसाहट प्रसारित कर सकते हैं जो कारों को ऊपर की ओर खींचते हैं, और रेगिस्तानी भूत शहर जो 13वीं शताब्दी के बाद से खाली बैठे हैं। इन विशिष्ट स्थानों में इंजीनियरिंग और सुरक्षा के मानक नियमों को सदियों पहले फिर से लिखा गया प्रतीत होता है। क्या ये साइटें भौतिकी की भूली हुई महारत का परिणाम है, या वे उन घटनाओं को छुपा रही हैं जिनका आधुनिक विज्ञान बस हिसाब नहीं दे सकता है? गोलकुंडा किले में हीरे से कटे ये पत्थर के मेहराब 400 साल पुरानी ध्वनिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करते हैं। मुख्य द्वार पर खड़ा एक गार्ड एक बार ताली बजा सकता था और वह विशिष्ट ध्वनि 1 किलोमीटर से अधिक दूर सुल्तान के कैवेलियन तक जाएगी। ध्वनि को बिखरने देने के बजाय मेहराब लहर को पकड़ते हैं और ऊर्जा को किले के उच्चतम बिंदु की ओर केंद्रित करते हुए हवा के माध्यम से ऊपर की ओर उछालते हैं। ग्वालियर किले में संचार की एक समान महारत है। मानसिंह पैलेस के अंदर बिल्डरों ने खोखले पाइपों को सीधे पत्थर की दीवारों में गाड़ दिया। ये एक निजी टेलीफोन नेटवर्क के रूप में कार्य करते थे। रूटेल परिवार को आंगनों में जनता के लिए अदृश्य रहते हुए फर्श के बीच संदेश फुसफुसाने की अनुमति देना, जबकि वे किले ध्वनि में हेरफेर करने के लिए इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। लद्दाख की चुंबकीय पहाड़ी हमारे दृष्टिकोण की भावना को लक्षित करती है। यदि आप सड़क के इस विशिष्ट खंड पर किसी वाहन को तटस्थ गियर में छोड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को अनदेखा करते हुए अपने आप ऊपर की ओर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ये विसंगतियां ज्यामिति और धारणा की गहरी समझ दिखाती हैं, लेकिन भारत में अन्य स्थान एक ऐसे इतिहास पर निर्भर करते हैं जिसे समझाना बहुत कठिन है। बांगड़ किले को व्यापक रूप से एशिया में सबसे प्रेतवाधित स्थान के रूप में उद्धृत किया जाता है। स्थानीय इतिहास के अनुसार शहर को भूमि पर ही रखे गए एक अभिशाप से बर्बाद कर दिया गया था, जिससे 18वीं शताब्दी में इसका पूर्ण परित्याग हो गया। साइट की प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया है जिसमें पर्यटकों को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किले में प्रवेश करने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। आगे पश्चिम में थार रेगिस्तान की गहरी कुल्द्रा के खंडहर अचानक अस्पष्टीकृत निकास की एक समान कहानी बताते हैं। 13वीं शताब्दी में यह पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव था। किंवदंती कहती है कि एक दमनकारी शासक से बचने के लिए पूरा समुदाय एक ही रात में गायब हो गया, जिससे हजारों छत रहित बलुआ पत्थर के घर पीछे रह गए जो तब से खाली पड़े। पुणे में शनिवारवाड़ा किले का एक काला इतिहास है। यह एक युवा शासक की 1773 हत्या का स्थल था और स्थानीय लोग अभी भी देर रात गुप्त भूमिगत सुरंगों से गूंजने वाली मदद के लिए उसकी हताश पुकार सुनने की रिपोर्ट करते हैं। ये स्थल हमारे ऐतिहासिक ज्ञान की सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे स्थान जहां स्थानीय भय ने खंडहरों को संरक्षित रखा है और जिज्ञासु को दूर रखा है, जबकि किंवदंतियां लोगों को डर के माध्यम से दूर रखती हैं। हमारा अगला स्थान एक खतरा प्रस्तुत करता है जो विशुद्ध रूप से शारीरिक है। यह महाराष्ट्र का कलावंतन डिर्क है। इस 2300 फुट की चोटी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए आप चट्टान के चेहरे में उकेरी गई एक ऊर्ध्वाधर 80 डिग्री सीढ़ी पर चढ़ते हैं। यहाँ कोई रेलिंग या सपोर्ट सिस्टम नहीं। सीढ़ियाँ आसमान हैं और खुले कगार पर एक भी फिसलन के परिणामस्वरूप घाटी के तल पर घातक गिरावट आती है। मानसून के दौरान काई से ढका पत्थर इतना चिकना हो जाता है कि चढ़ाई सचमुच रेंगने वाली हो जाती है। पैदल यात्रियों को अक्सर बारिश और हवा के खिलाफ पकड़ बनाए रखने के लिए चारों तरफ मजबूर किया जाता है। कालावांतिन डर्ग त्रुटि के लिए कोई मार्जिन प्रदान नहीं करता है, उन खतरों की याद दिलाता है जो तब मौजूद होते हैं जब मानव वास्तुकला एक अक्षम्य परिदृश्य से मिलती है। ध्वनिक दर्पणों की गणना की गई ज्यामिति से लेकर रॉक कट चोटी के घातक झुकाव तक, ये स्थल चरम इंजीनियरिंग और स्थानीय इतिहास के प्रतिच्छेदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम किलों में ध्वनि तरंगों का मानचित्रण कर सकते हैं और पहाड़ों की ढलानों को मापें, लेकिन रातों रात गायब होने की कहानियां और इन किंवदंतियों की दृढ़ता बहस का विषय बनी हुई है। इनमें से कुछ रहस्य पत्थर में ही संरक्षित हैं, उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो खंडहरों का पता लगाने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। आप इनमें से किस स्थान पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप बांगर के निषिद्ध खंडहरों या कैलावेंट और डर्क की ऊर्ध्वाधर चढ़ाई चुनेंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं और अधिक अन्वेषण के लिए लाइक और सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।